ओम शांति। 6 नवंबर 2022 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो, दुआएं लो। आज सारा दिन इस स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं श्रृंगारी मूर्त हूँ, दुआओं के विमान पर विराजमान हूँ। सिर पर सर्व शक्तियों का ताज है, मस्तक में खुशी का तिलक है, नैनों में नशे भरपूरता का नशा है और चेहरे पर संपन्नता की चमक है। और इस तरह आज श्रृंगारी मूर्त बनकर ज्ञान की रोशनी देकर आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराना है। आज की मुरली से जो पुरुषार्थ करेंगे, जो बाबा ने आज खजाने बताए हैं, उन खजानों को मैंने अपने जीवन में कहाँ तक जमा किया है और उसको बढ़ाया कहाँ तक है, इन दो बातों पर अटेंशन देंगे। जैसे बाबा ने कहा, जो सर्व खजानों से संपन्न आत्मा होगी, उस आत्मा के अंदर जैसे ज्ञान से मुक्ति और जीवन मुक्ति का खजाना, योग से सर्व शक्तियों का खजाना और धारणा से दिव्य गुणों का खजाना, सेवा से अविनाशी खुशी का खजाना, संबंध संपर्क में आने से दुआओं का खजाना, समय प्रमाण यूज़ करने की अथॉरिटी, समय और अथॉरिटी भी एक तरह से ये खजाने हैं। इन खजानों से मैं आत्मा कहाँ तक संपन्न बनी हूँ, आइए चेक करेंगे। जैसे कि ज्ञान का खजाना, उसको जमा कैसे करना है, उसको बढ़ाना कैसे है। ज्ञान का खजाना जिसके पास होगा, वो आत्मा के अंदर मुक्ति और जीवन मुक्ति की धारणा होगी। मुक्ति अर्थात व्यर्थ से, विकारों से, विकल्पों से अपने आप को मुक्त करेंगे, अशांति से, दुख से मुक्त होगा। ऐसी मुक्त अवस्था ही जीवन मुक्त अवस्था कहलाती है। तो जो ज्ञान का खजाना है, उसे ज्ञानी तो आत्मा कहेंगे, अर्थात समझदार, नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी। समझदार का अर्थ है समय हर कार्य को समझ करके करती है तो सफलता प्राप्त करती है। नॉलेजफुल इसलिए कहेंगे कि ज्ञान के हर पॉइंट को सुनना सुनाना नहीं है, लेकिन सुनने सुनाने के साथ उसका स्वरूप बन करके समय प्रमाण परिस्थिति पर विजय प्राप्त करना है। और त्रिकालदर्शी, जो ज्ञानी तो आत्मा होगी, त्रिकालदर्शी बन किसी भी परिस्थिति या समस्या के समय स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेगी। तो इस तरह ऐसी आत्माएं परमात्म दुआओं की अधिकारी होती हैं। योग से सर्व शक्तियों का खजाना, उसे जमा कैसे करना है, उसे बढ़ाना कैसे है। जब हम योग करते हैं, अर्थात बाबा की याद से सर्व शक्तियों का जब हमें वर्षा मिलता है, ये खजाना भी है, वर्षा भी है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार भी है। जब हम इसके नशे में रहते हैं, नशे में रहकर स्वयं भी प्राप्ति का अनुभव करते हैं और दूसरों को भी प्राप्ति का अनुभव कराते हैं, इस विधि से जब सिद्धि मिलती है, इसको बोलते हैं योग के खजाने को बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्रोध करता है तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन करके शक्ति उनको शांति की अंजलि दे करके उनके क्रोध को भी शीतल कर देना। तो ये है योग का प्रयोग, अर्थात योग का खजाना बढ़ाना। और धारणा से दिव्य गुण, दिव्य गुणों की धारणा तब आएगी जब दिव्य गुणों की अथॉरिटी बन करके दूसरे में गुणों को भरने का जो विशेषता है, तब ही हम गुणों के खजाने से जमा भी करेंगे और बढ़ाएंगे भी। इसी तरह दुआओं का खजाना आएगा जब संबंध संपर्क में आते हम संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को संतुष्ट रखेंगे। दूसरों को संतुष्ट रखने के लिए
क्षमा का संस्कार होना चाहिए अपने अंदर, और साथ की सहन शक्ति, समाने की शक्ति होनी चाहिए। जो सुबह से रात तक दुआएं दें, दुआएं लें, इसका चार्ट रखेंगे। इस संस्कार के साथ साथ ये स्लोगन याद रखेंगे कि हमें स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। जो क्षमा का संस्कार होगा तो हम श्रीमत पर भी चलेंगे और रहम दिल भी होंगे, तो हम आत्माएं दुआएं देंगी तो ऐसी आत्मा निर्विघ्न रहेगी और साथ साथ सहज योगी रहेगी। उसका हर बोल युक्ति युक्त योग युक्त होगा। तो ये खजाने जमा करने और बढ़ाने की विधियों को आज अटेंशन में रखेंगे। ओम शांति।